हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, वो भी प्रश्नावली 11 के। प्रश्नावली 11वीं अध्याय 11 के जो नंबर 1 में क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 यानी 1 अंक में आते हैं। अगर एक आपका क्वेश्चन सही है तो एक आपका 1 नंबर पक्का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि बराबर है। क्या हो जाएगा? यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि बराबर कितनी की होगी? आपके ऑप्शन रहेंगे 4 में से आपको एक ऑप्शन सही चुनना है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? 88 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 88 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि बराबर है किसके? 88 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक वर्ग और वृत्त के परिमाप एक ही हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। यदि एक वर्ग और वृत्त के परिमाप एक ही हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 11:14। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, ठीक है। यदि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप एक ही है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है? 11:14। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। व्यास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। क्या व्यास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है? कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप होगी। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमाप होगी, कितनी परिमाप होगी? 44 सेंटीमीटर। कितनी परिमाप होगी? 44 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। कितनी लंबाई होगी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना होगा? पाई/1। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है? पाई/1। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि के अनुपात है। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से आपको समझना है पहले। एक वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि से अनुपात है कितना? r/2। और देखिए वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है? पाई/1। और वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? r/2। क्लियर। पाई एक संख्या है। क्या है? पाई एक संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। पाई एक संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। जब भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है तो आपको कौन सी संख्या बताना है? अपरिमेय संख्या। क्लियर। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम अध्याय 11 के बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं नंबर 1 के। और पता है आपको कि बोर्ड में नंबर 1 से परसेंटेज गिर जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या कहती है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो उसका व्यास होगा
जैसा कि आगे हमने पढ़े हैं कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। आंसर में क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमको खाली स्थान में क्या बनना है 14 सेंटीमीटर। रिक्त स्थान आ जाए या खाली स्थान एक ही बात होती है, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना होगा 154 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। क्या है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को वृत्त की कहते हैं। प्रश्न क्या है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या जाएगा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को वृत्त की क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। क्लियर। अब खालिस्तान में हम चौथा क्वेश्चन आ जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। क्या आ जाएगा इसका, व्यास। क्लियर। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहलाता है, पाई आर स्क्वायर। क्या कहलाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए मध्य प्रदेश में आया है 2020, 21 और 22 में। किस में आया है, सन में आया है। देखिए 20, 21, 22 में लगातार आया है ये क्वेश्चन, 3 साल में लगातार आया है। तो इसको अगर आप करके आती हैं तो 1 नंबर आपका पक्का है। क्या जाएगा, त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, क्या होगी, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का, वृत्त के त्रिज्यखंड का। ठीक है, क्लियर। क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, वृत्त के एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है, वृत्त के एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र। चतुर्थांश क्या होता है, चौथाई भाग। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है, चौथाई भाग, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। क्लियर। चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितनी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की कहलाती है। क्या जाएगा, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में वृत्त की तय की गई दूरी क्या कहलाती है, परिधि। परिधि यानी परिमाप कहलाती है। क्लियर। चलिए अब इसको हम 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं, एक महान भारतीय गणितज्ञ। क्या है, एक महान भारतीय गणितज्ञ ने पाई का सन्निकट मान दिया है। क्या मान दिया है, आर्यभट्ट ने। किसने दिया था मान, आर्यभट्ट ने। क्लियर। तो देखिए रिक्त स्थान यानी खाली स्थान हमने आपको 10 बता दिए, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं, क्या आ जाएगा, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए के लिए क्वेश्चन दिया रहता है आ वा, यानी एक तरफ अपने प्रश्न रहते हैं, ये ऊपर नीचे रहते हैं कि इसमें से क्या है। जैसे पहला है, एक वृत्त का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या हुई। अब आपको इसमें से देखना है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। जैसे एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसकी परिधि कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। दूसरा क्या कहता है कि अर्धवृत्त के संगत कोण का मान। क्या जाएगा, अर्धवृत्त के संगत कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। वृत्त के संगत पूरे कोण का मान, इसमें क्या है अर्धवृत्त, तो इसमें क्या है पूरे कोण का मान, तो पूरे कोण का मान क्या होगा 360। जब अर्धवृत्त का अर्ध यानी आधा 180 तो पूरा कितना हो जाएगा 360, 180 दूनी 360। क्लियर। अब क्या है पाई का मान, पाई का मान आपको
पहले से ही लर्न करना है कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान क्या होगा, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। हम दोनों यूज करते हैं क्वेश्चन में, प्रश्न में हम दोनों यूज करेंगे। जहाँ 22/7 यूज करना होगा वहाँ 22/7 यूज करेंगे, और जहाँ 3.14 यूज करना है वहाँ हमको 3.14 ही यूज करना है। ठीक है, क्लियर। अब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ऊपर भी बताया है, आपको क्वेश्चन में भी बताया है। तो पाँचवीं का क्या हो जाएगा कि θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का और त्रिज्यखंडी लंबाई का। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए लंबाई आ गई है ना, तो लंबाई का क्या हो जाता है θ/360 गुणे 2πr। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्षेत्रफल क्या होता है और लंबाई क्या होती है। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर आ जाता है और लंबाई में 2 आ जाती है। तो देखिए θ/360 गुणे 2πr स्क्वायर, ये हो गया लंबाई का, और क्षेत्रफल का आ जाएगा θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्लियर। आप लोगों को सही जोड़ी बनाना भी समझ में आ गया होगा, खाली स्थान भी बता दिए हैं और बहुविकल्प भी बता दिए हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। अब ये था हमारा अब आ गया है दूसरा सेकंड ऑप्शन, वही सही जोड़ी। ठीक है, तो देखिए वृत्त की परिधि का इसमें सूत्र कौन सा है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। क्या है, 2πr। वृत्त की परिधि का क्या हो जाता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। इसको भी आपको ध्यान से रखना है कि वृत्त की परिधि 2 यानी कि 2πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर। क्लियर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई भी हमने आपको भी बताई है। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर में होता है। इसमें भी देखिए स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल के इसमें होता है स्क्वायर में, परिधि 2πr में। तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा स्क्वायर, यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या हो जाएगी θ/360 गुणे 2πr। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, यानी 1/2 क्या जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो अब हमारे सही जोड़ी हो गई है, रिक्त स्थान हो गए। अब हम किस पर बात करते हैं, सत्य असत्य। तो इसमें हम चलिए अब हम सत्य असत्य करते हैं। तो सत्य असत्य में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, किसी वृत्त में वक्र रेखा की लंबाई अर्थात वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। क्या जाएगा, किसी वृत्त में वक्र रेखा की लंबाई अर्थात वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। ये क्या सत्य है या असत्य है, तो क्या कहते हैं हम, परिमाप को परिधि कहते हैं, यस कहते हैं। यानी परिधि और परिमाप एक ही होती है, परिधि को हम परिमाप कहते हैं और परिमाप को परिधि कहते हैं। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, सत्य। क्लियर। चलिए दूसरा, वृत्त की परिधि के किसी एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि के किसी एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, जी हाँ कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका, सत्य हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, जी हाँ होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सत्य। पाई का मान एक परिमेय संख्या है। क्या है, पाई का मान एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि ये हमने अभी खालिस्तान में भी बताया था कि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए पांचवा लेते हैं। पाई का दशमलव प्रसार अनवासानी और अनावर्ती होता है। क्या हो जाएगा, पाई का दशमलव प्रसार अनवासानी और अनावर्ती होता है, इसका क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल को हम आकृति के भागों को पृथक ज्ञात कर सकते हैं। क्या जाएगा, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल को हम आकृति के भागों को पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सत्य है। इसमें क्या जाएगा, सत्य है। समतल आकृतियों के विभिन्न रोचक डिजाइन, फूलों की क्यारियाँ, नालियों के ढक्कन आदि हैं। क्या जाएगा, समतल आकृतियों के विभिन्न रोचक डिजाइन, फूलों की क्यारियाँ, नालियों के ढक्कन आदि हैं। तो इसमें क्या जाएगा, सत्य है।
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या आ जाएगा? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य असत्य, यानी सत्य हो जाएगा। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, वृत्त की परिधि 2πr होती है जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। क्या है क्वेश्चन? क्या कहता है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। यस, होती है। जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, जी हाँ होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है। तो आपको ये सत्य भी अच्छे से समझ में आ गए हों, और अगर नहीं आए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो हम उसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। चलिए, अब आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द यानी एक शब्द में हमको उसका आंसर देना है। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। वृत्तीय क्षेत्र के दो विशेष भाग क्या हैं? क्या है? वृत्तीय क्षेत्र के दो विशेष भाग क्या हैं? क्या है? त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड। क्या जाएगा? वृत्तीय क्षेत्र के दो विशेष भाग क्या हैं? त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड। क्लियर? चलिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वृत्त के परिमाप की परिभाषा लिखिए। अब आपको किसकी परिभाषा लिखना है? वृत्त के परिमाप की परिभाषा। तो वृत्त के परिमाप की परिभाषा क्या होती है? एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। क्लियर? तो ये यहाँ तक हो गया था आपका। अब है त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, अथवा वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि अगर त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो क्या कहा? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं अथवा वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या, ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर क्या है इसका? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या है उत्तर? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न क्या है? देखिए, वृत्तखंड किसे कहते हैं? क्या जाता है प्रश्न? वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो उत्तर आ जाएगा एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। क्या जाएगा? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है हमें? एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखिए ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है इसी बार। ठीक है, अब आपको किस वर्ष की तैयारी कर रहे हैं आप? 2025 की। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है? एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो उत्तर क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या इस सूत्र को आपको अच्छे से कर लेना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या क्वेश्चन है? वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो हम क्या लिखेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो क्या जाएगा? वृत्त की परिधि एवं उससे घिरे क्षेत्र का माप वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या है? वृत्त की परिधि एवं उससे घिरे क्षेत्र का माप वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। क्या मानिए हम? जहां आर वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए। अब क्या आता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र। तो ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से आपको करना है।
वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यह आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित होता है। क्या है? यह आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित होता है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से कर लेना है ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। और एक एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक एक नंबर से क्या परसेंटेज गिर जाती है, इसलिए आपको अच्छे से करना है। तो आज हमने आपको अध्याय 11 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे तो हमने आपको बता दिए हैं और नंबर 1 में आते हैं ये। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको क्लास 10th से रिलेटिव सारी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।